अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1081वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 3 दिनों से दिल्ली के जाफ़राबाद इलाक़े में जिस तरीक़े से जुल्म व बर्बरियत की वहशत का नंगा नाच वहाँ के गलियों में, रोडों पे, रास्तों पे खेला जा रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। पूरी दुनिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी चीज़ चंद सेकंड्स के अंदर दुनिया के ये कोने से वो कोने तक पहुँच जाती है। पूरी दुनिया देख रही है कि पुलिस खड़ी हुई है और जो दंगाई है वो खुलेआम मुसलमानों के महल्लों में घुसकर मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों के गेट को जला रहे हैं, मस्जिद की चटाइयों को जला रहे हैं, कुरान पाक के जो बॉक्स है उनको जलाया जा रहा है, कुरान पाक की अलमारियों को जलाया जा रहा है और मस्जिद के मनारे पे चढ़कर, मस्जिद के लाउड स्पीकर को तोड़कर, मस्जिद के मनारे के ऊपर भगवे झंडे लहराए जा रहे हैं। भगवे जो झंडे हैं वो मस्जिद के मीनारों के ऊपर, उसके ऊपर बांधा जा रहा है और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर की आज की हेडलाइन है। वो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स के अंदर वही तस्वीर छापी गई कि मुसलमानों के मस्जिदों पे कैसा अटैक करके एक पूरे के पूरे दंगाइयों का जो मोब है, मुसलमानों के महल्लों पे हमला करके, मुसलमानों के मस्जिद पे हमला करके किस तरीक़े से मस्जिद के मीनारों की हुर्मत को पामाल करके उस पर भगवे झंडे लहराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है। रोडों पे, रास्तों पे जो मुसलमानों की गाड़ियां खड़ी हुई है उसको आग लगाई जा रही है। एक दो नहीं, हज़ारों कारों को, हज़ारों मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक की अगर हम तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो ये जो लोग दंगा 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 जो कहते हैं ना, दंगे नहीं होते हैं इस मुल्क में, हमले होते हैं, हमले प्री प्लान, पूरी साजिश के साथ में। क्योंकि उस महल्ले के, बस्ती के लोगों का ये कहना था, जिन लोगों ने महल्लों में आकर दंगा मचाया, जिन लोगों ने दुकानों को लूटा, जो लोग घरों के अंदर घुसे, जिन्होंने मस्जिदों के हुर्मत को पामाल किया, वो यहाँ के लोग नहीं थे। तो पता चला कि मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों में खौफ और हिरास पैदा करने के लिए बाहर से दंगाइयों को बुला बुला कर मुसलमानों के बस्तियों पर हमले कराए जाते हैं, मुसलमानों के मस्जिदों पे हमले कराए जाते हैं। और जो कुछ भी दिल्ली के अंदर हुआ पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने 27 लोगों की उसके अंदर जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो आज भी दवाखाने में एडमिट है। उनमें से कईयों को गोलियां लगी है, बहुत सारों को पत्थर लगे हैं। अभी मैं रात में 10:30 बजे आपको ये सबक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल जब मेरा सबक आपके पास में पहुँचेगा, हो सकता है वो 27 के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो मरने वालों का जो फिगर है, क्योंकि अक्सरों को गोलियां लगी हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये क्या है? मुल्क के अंदर पुलिस की मौजूदगी में जब ये सारी चीज़ें हो रही है और जो सीसीटीवी के जो कैमरे लगे हुए थे, दुनिया देख रही है कि ख़ुद पुलिस वाले डंडों से उन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 3 दिन से ये नंगा नाच हो रहा है। आर्मी को क्यों नहीं उतारा गया? ये हमारे देश की पुलिस की नाकामी है। ये जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसकी नाकामी है, ये नाकामी। अरे दूसरे मुल्कों में जिन मुस्लिम देशों के अंदर हिंदू रहते हैं, जाओ जाके पूछो उनसे। उन मुस्लिम देशों के कायदों ने, उन मुस्लिम देशों के कानून ने उन हिंदुओं को अपने देश में कितनी सिक्योरिटी, कितनी सेफ्टी दी हुई है। सऊदी अरबिया, जिस देश के अंदर कुरान का कानून चलता है, उस देश के अंदर अगर कोई हिंदू वहाँ की पुलिस को जाके सिर्फ ये शिकायत कर ले कि मुसलमान दुकान वाला
या मुसलमान ड्राइवर या मुसलमान रोड से गुज़रने वाला या मुसलमान रास्ते से चलने वाला उसने मुझे कुछ बुरा भला कहा या उस मुसलमान ने जो है मेरे साथ में कुछ लेन देन में व्यवहार के अंदर उसने कुछ किया, तो वहाँ की जो पुलिस है वो उसी वक्त उस मुसलमान को गिरफ़्तार करके उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। क्यों? अरे किसी हिंदू को मारना तो दूर की बात है, किसी हिंदू को हाथ लगाना तो दूर की बात है, किसी हिंदू के घर पे जाके हमला करना तो दूर की बात है। अगर कोई हिंदू अगर किसी टैक्सी ड्राइवर के भी अगेंस्ट में उस सऊदी अरबिया के अंदर कंप्लेन करता है तो वो मुसलमान को फ़ौरन जेल हो जाती है। हर मुस्लिम देश का यही हाल है। मलेशिया के अंदर जाइए, वहाँ के हिंदुओं से जाकर पूछिए, 70% जिस देश में मुसलमानों की आबादी है वहाँ के हिंदुओं के जो मंदिर है पूरी सेफ्टी वहाँ की गवर्नमेंट ने उन मंदिरों को दी हुई है। पूरे दुनिया के अंदर लॉर्ड मुरुगन उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है वो आज भी मलेशिया में है। 300 किलो का सोना उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। यह है मुसलमानों के अखलाक। अरे इस देश के हिंदुओं ने इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के जो रहने वाले मुसलमान हैं वो अगर माइनॉरिटी में है तो तुम उनके ऊपर ऐसे हमले करोगे, उनके मस्जिदों को जलाओगे, उनके कुरान पाक को पामाल करोगे, मतलब तुम्हारी मेजॉरिटी है तो तुम मुसलमानों को दबाने का काम करोगे। तुम इस तरीक़े से मुसलमानों पे अत्याचार करोगे और दुनिया के दूसरे जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पे जो रहने वाले हिंदू है मुसलमानों ने उनको पूरी पूरी सेफ्टी पूरी सिक्योरिटी दी हुई है। पूछो अपना कोई दोस्त अगर दुबई में रहता है वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल है, मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल है। अरे इतने सारे मुल्कों को दो छोड़कर अफ़गानिस्तान जिसको कट्टरतावाद में सबसे ख़तरनाक मुल्क समझा जाता है, आपको उस अफ़गानिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे। यहाँ तक के तालिबान के ज़माने में उस अफ़गानिस्तान के अंदर जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी जिसको तोड़ा गया था बामियान के अंदर, आज वहाँ की गवर्नमेंट दोबारा वो मूर्तियाँ बना रही है। ये है मुसलमानों के अखलाक। और दिल्ली के अंदर जो भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने वाले जो लीडर्स थे, हम लोगों को आज तक इतना सेंस नहीं आया, हम लोगों को आज तक इतनी अक्ल नहीं आई, हम लोगों ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो लोग हमको भड़काने वाले हैं, हम देश की आज़ादी से लेके आज तक देखो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया उनको पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके साथ में बड़े बड़े पुलिस के जो है बॉडीगार्ड्स है, वो अपने एसी घरों के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो मरने वाले हैं वो आम पब्लिक जो उनको वोट देकर लीडर बनाने वाली है, वही पब्लिक इसके अंदर मारे जाती है। मैं सारे दिल्ली वासियों से ये सवाल करता हूँ, मुझे बताओ जिस कपिल मिश्रा के भड़काने पर यह इतना बड़ा दंगा और फसाद शुरू हुआ, मुझे आप बताओ वो कपिल मिश्रा का बाल भी नहीं उखड़ा। उसकी बजाय अगर आप देखेंगे तो जो 27 लोग मारे गए हैं उसमें खाली मुसलमान नहीं है, उसके अंदर हिंदू भी है। मरने वालों में हिंदू भी है। जो 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए दोनों भी हिंदू है। जो सीकर के रहने वाले सोलंकी थे, अरे हिंदू थे वो। उनके पिताजी का आप इंटरव्यू देखो, वो खुद चिल्ला कर गालियां दे रहे हैं कपिल मिश्रा को, और वो ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने लोगों को भड़काने का काम क्यों किया था, उसके भड़काने की वजह से मेरे बेटे की जान गई। और फिर मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था एक और दूसरे पुलिस वाले की आज जो है नाश मिली किसी नाले के अंदर, और उसके सर के ऊपर भी जो है गोली लगी हुई थी, और दोनों भी हिंदू थे। उनके अलावा ये जो बाकी 27 लोग मारे गए हैं, ये 27 लोगों में कितने हिंदू होंगे, कितने मुसलमान होंगे, उनकी कोई गिनती अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन जो मरने वाले हैं वो आम लोग हैं, और पब्लिक को जो भड़काने वाले हैं आज तक हमने सोचा नहीं। वो कपिल मिश्रा अपनी फैमिली के साथ में अपने एसी ऑफिस या एसी घर के अंदर होगा और मारे गए, तो तुम्हारे मेरे बच्चे जो रोडों रास्तों के ऊपर उनकी जाने गई, वो लोगों को भड़काने वाला अनुराग ठाकुर अपने बेटे को आमिर खान से मिला रहा है और आम जनता को दूसरे खानों के खिलाफ भड़का रहा है। देखो फ़र्क देखो और डबल स्टैंडर्ड देखो। अपने बेटे को एक खान से मिला रहा है और आम जनता को
दूसरे खान के ख़िलाफ़ भड़का रहा है, यह है हमारे देश का डबल स्टैंडर्ड। वो वारिस पठान जिसने 15 करोड़ 20 करोड़ का कंपैरिजन किया था, वो भी अपने एसी ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर फर्स्ट क्लास आराम और ऐशो आराम में बैठा हुआ होगा, लेकिन उसको क्या एहसास है इस चीज़ का? ये जितने लोगों की इसके अंदर जाने गई है, ये आम लोग हैं। आम लीडर लोगों को पैसे नहीं लगते हैं बोलने के लिए। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, लोगों के पॉलिटिक्स को समझो। देश के आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद भी अगर हम ये पॉलिटिक्स को नहीं समझे हैं, तो फिर हमारे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ इस मुल्क में, इस धरती के ऊपर कोई भी नहीं है कि जो लीडर हमको भड़काने और बहकाने वाले हैं वो ऐशो आराम में हैं, और आम जनता के बच्चे, वो आज 300 लोग जो दवाखानों के अंदर है वो आम लोगों के हैं। ना उसमें कपिल मिश्रा का कोई रिश्तेदार होगा, ना अनुराग ठाकुर का कोई रिश्तेदार होगा, ना वारिस पठान का कोई रिश्तेदार उसके अंदर होगा। आम लोग हैं उसके अंदर, आम पब्लिक है उसके अंदर। इसके लिए हम तमाम को, इस देश में हम पिछले 70-75 साल से प्यार से मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। हमने प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारे आपस में जोड़ होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। और मुसलमान कौम से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ़ वजीफ़े और दुआएं एक दूसरे को भेज रहे हैं, याद रखो हमारे नबी ने दुआ से पहले दवा को इस्तेमाल किया था। बग़ैर दवा के अगर सिर्फ दुआएं करते रहोगे, क़यामत तक भी उसका नतीजा आने वाला नहीं है। दुआओं के साथ में तुमको दवा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारी दुआओं का असर होगा। इसलिए तुम अगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर देखोगे, उन्होंने भी दुआएं की, लेकिन अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बैठकर उन्होंने दुआ नहीं की। बदर के मैदान में बैठकर दुआ की, उहद के मैदान में बैठकर दुआ की, और खंदक के मैदान में बैठकर रोकर और गिड़गिड़ाकर दुआ की। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुआ और दवा ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए लाजिम व मलजूम हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर आपस में जोड़, इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी पैदा फरमाए। जालिम के जुल्म से इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला नजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।